नमस्कार। सुबह दिल्ली और एनसीआर में धरती हिली 10 जुलाई 2025 सुबह के कोई 9 बजे के आसपास। जी। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हरियाणा के झज्जर के पास 4.4 तीव्रता का भूकंप था। हाँ, 4.4 मैग्नीट्यूड। और इसका केंद्र दिल्ली से बस कोई 50-51 किलोमीटर दूर, ज्यादा गहरा भी नहीं, 10 किलोमीटर नीचे। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद सब जगह महसूस हुआ। जी। और खबरें तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा के भी कुछ हिस्सों से आई। बिल्कुल, झटके काफी फैले हुए थे। लोग बाहर आ गए थे इमारतों से। मेट्रो भी रुकी थी थोड़ी देर के लिए। हाँ, एहतियात के तौर पे। पर अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा नुकसान है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। ये गनीमत रही। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, उनके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली एनसीआर आखिर भूकंप के लिहाज से इतना संवेदनशील क्यों है। और जिस तेजी से यहाँ शहर फैला है, उसके अपने जोखिम हैं जिन्हें देखना जरूरी है। पहली बात जो इन दस्तावेजों से सामने आती है और वो थोड़ी चौंकाने वाली है कि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में है। जी, जोन 4, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो हाई रिस्क मानता है। मतलब यहाँ 5 से 6 तीव्रता के भूकंप तो आम है। आम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उनकी संभावना काफी ज्यादा है। और ये भी कि कभी-कभी 7 या 8 तीव्रता के बड़े भूकंप भी आ सकते हैं। अच्छा। इसकी जो मुख्य वजह है वो जमीन के बहुत नीचे है। जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है वो लगातार धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। हजारों सालों से चल रहा है ये। हाँ, लाखों सालों से। और इस टक्कर से इस पूरे क्षेत्र की जो फॉल्ट लाइंस हैं, मतलब जमीन में दरारें समझ लीजिए, जैसे सोहना फॉल्ट है, मथुरा फॉल्ट, दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट, इनमें लगातार तनाव बनता रहता है। एनर्जी जमा होती रहती है। बिल्कुल। और जब ये तनाव बहुत बढ़ जाता है तो वो अचानक से रिलीज होता है भूकंप के रूप में। तो क्या ये फॉल्ट लाइंस मतलब हमेशा से इतनी एक्टिव थी या हाल के सालों में कुछ ज्यादा एक्टिविटी दिख रही है? रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये फॉल्ट लाइंस और एक और संरचना है, दिल्ली हार्डवार रिज। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। अरावली से हिमालय तक जाती हैं शायद। जी हाँ, ये सब दिल्ली की भूकंपीय गतिविधि के लिए लंबे समय से जिम्मेदार हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये यहाँ की भूगर्भीय सच्चाई है। और बात सिर्फ नीचे की प्लेटों की ही नहीं है। एक और दिलचस्प बात पता चलती है कि शहर की जो ऊपरी बनावट है, मतलब जिस जमीन पर दिल्ली बसा है, वो भी जोखिम को कई गुना बढ़ा देती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि दिल्ली का बड़ा हिस्सा यमुना की लाई हुई मिट्टी पर है। नरम मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही, जलोढ़ मिट्टी। और ये मिट्टी एक तरह से एम्पलीफायर का काम करती है। एम्पलीफायर मतलब भूकंपीय तरंगें जब इस नरम मिट्टी से गुजरती हैं तो उनका असर बढ़ जाता है। इसे सॉइल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। ओह, तो झटका और तेज महसूस होगा। हाँ, और ये उन इमारतों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है जो भूकंपरोधी मानकों के हिसाब से नहीं बनी है। खासकर वो जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, घनी बसी हुई। बिल्कुल, वहां खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसी से जुड़ा एक और फैक्ट है, शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के एचएस मंडल का जिक्र है एक रिपोर्ट में 2023 की। हाँ, वो आंकड़ा वाकई में ध्यान देने लायक है। उसके अनुसार एनसीआर का लगभग 75% हिस्सा, मतलब 3/4, ऐसी जलोढ़ मिट्टी पर है जो पानी से भरी हुई है, ढीली है। 75%? जी, और इसमें लिक्विफेक्शन यानी द्रवीकरण का बहुत ज्यादा खतरा है। द्रवीकरण, ये क्या होता है? आसान शब्दों में समझे तो तेज भूकंप के दौरान ये जमीन अपनी ताकत खो सकती है, बिल्कुल दलदल जैसी बन सकती है। अरे बाप रे। हाँ, और ऐसी जमीन पर जो इमारतें बनी हैं वो या तो धंस सकती हैं, या टेढ़ी हो सकती हैं, या पूरी तरह गिर सकती हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। तो फिर आगे क्या, मतलब हम क्या कर सकते हैं? दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी जिक्र है रिपोर्ट्स में। वो कहते हैं कि खतरा तो है, पर पैनिक नहीं करना है, तैयारी पर फोकस करना है। बिल्कुल सही। देखिए, खतरा जानना पहला कदम है और तैयारी करना उसका समाधान। सबसे जरूरी है कि जो बिल्डिंग कोड्स हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। नई इमारतों में तो हो, पर पुरानी इमारतों का क्या? हाँ, पुरानी दिल्ली या कई और इलाके। उन पुरानी और कमजोर इमारतों को मजबूत करने की जरूरत है, जिसे रेट्रोफिटिंग कहते हैं। रेट्रोफिटिंग? जी, और सबसे बढ़कर लोगों में जागरूकता। उन्हें पता हो कि भूकंप आए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की गाइडलाइंस है। हाँ, बिल्कुल वही। अगर आप इमारत के अंदर हैं तो झुको, छिपो, पकड़ो, ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन, किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे। और बाहर हैं तो? बाहर है तो खुली जगह पर जाएं,
इमारतों से, पेड़ों से, बिजली के खंभों से दूर रहें। और अगर गाड़ी चला रहे हो? गाड़ी रोक दें, किसी सुरक्षित जगह पर, ओवरब्रिज या होर्डिंग के नीचे नहीं, और गाड़ी में ही रहें जब तक झटके बंद ना हो। और एक चीज और, एक इमरजेंसी किट। हाँ, ये हमेशा कहा जाता है। बहुत जरूरी है। पानी की बोतलें, कुछ नॉन पेरिशेबल खाने का सामान, टॉर्च, फर्स्ट एड किट, जरूरी दवाएं और जरूरी कागजात की कॉपी, ये तैयार होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने इन स्रोतों से ये समझा कि दिल्ली एनसीआर की जो ये भूकंपीय संवेदनशीलता है, इसके पीछे कई कारण हैं। नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर, ऊपर यमुना की नरम मिट्टी, और जिस तरह से शहर बेतरतीब फैला है, ये सब मिलकर खतरा बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि हम जोखिम को समझें और तैयारी करें, क्योंकि तैयारी ही भविष्य में किसी बड़े भूकंप के असर को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है। इन स्रोतों में जो जोखिम बताए गए हैं, खासकर वो लिक्विफैक्शन का खतरा और यहाँ की जो घनी आबादी है, उसे देखते हुए क्या जो मौजूदा नियम हैं, जो तैयारी के दावे हैं, वो वाकई ज़मीनी स्तर पर उतने मजबूती से लागू हो पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद इस पर और गहराई से बात करने की और पड़ताल करने की ज़रूरत है।